नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब डिटेल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि जो 15 जनवरी के करंट अफेयर्स क्वेश्चन हैं उनके बारे में, और कुछ इसमें पिछले मंथ से भी क्वेश्चन लिए गए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक बार इन्हें देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2021 में कोई भी विदेशी मेहमान मुख्य अतिथि नहीं होगा। इससे पहले ऐसा कब हुआ था? तो यहाँ पर 1952, 1953 और 1966। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है उपरोक्त सभी। इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण यह फैसला किया गया है। विदेश मंत्रालय ने यह घोषणा यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भारत दौरा रद्द करने के बाद की। इससे पहले बोरिस जॉनसन इंडियन रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट होने वाले थे। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में यूएसए ने किस राष्ट्र को आतंकवाद का राज्य प्रायोजक स्टेट स्पॉन्सर बनने के लिए समर्पित किया है? तो यहाँ मैक्सिको, ईरान, पाकिस्तान, क्यूबा। इसका राइट आंसर होगा डी, क्यूबा। और इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 11 जनवरी 2021 को क्यूबा को आतंकवाद के लिए सुरक्षित बंदरगाह प्रदान करने में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कृत्यों के लिए अक्सर समर्थन प्रदान करने के लिए आतंकवाद के एक राज्य के प्रायोजक के रूप में फिर से नामित किया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश का आर्म्ड फोर्स हिस्सा लेगा? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ब्रिटेन, चीन, बांग्लादेश, रूस। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पर आ रहा है बांग्लादेश। तो गणतंत्र दिवस परेड 2021 में बांग्लादेश की आर्म्ड फोर्स हिस्सा लेगी। ओके। 72वें रिपब्लिक डे परेड में कोई चीफ गेस्ट नहीं होगा, लेकिन फॉरेन पार्टिसिपेशन हो रहा है। ओके, चीफ गेस्ट नहीं है लेकिन बांग्लादेश की सेना इसमें भाग ले रही है। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की 50वीं सालगिरह मना रहा है, इसलिए उसने इंडियन रिपब्लिक डे परेड में 122 बांग्लादेश आर्म फोर्स पर्सनल को भेजा है। उन्हें इंडियन एयरफोर्स के C-17 एयरक्राफ्ट से लाया गया है। तीसरी बार विदेशी सैनिक हिस्सा लेंगे। ऐसा तीसरी बार है जब विदेशी सैन्य बल इंडियन रिपब्लिक डे परेड समारोह में हिस्सा ले रहा है। अब इसमें भी एक क्वेश्चन बनता है कि इससे पहले किस किस देश को ये सम्मान मिला था? इससे पहले फ्रांस और यूएई को यह सम्मान मिला था। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने 13 जनवरी 2021 को अपने चालू होने के कितने वर्ष पूरे कर लिए? तो यहाँ 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी 5 वर्ष। यहाँ पर दे रखा है, भारत सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने 13 जनवरी 2021 को अपने चालू होने के सफलतापूर्वक 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये योजना देश के किसानों के लिए फसलों के जोखिम कवरेज को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्लभ धातु वेनेडियम भारत में पहली बार किस राज्य में पाया गया? तो यहाँ असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। ओके, यहाँ पर दे रखा है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में पैलेओ प्रोटेरोजोइक कार्बनलेस फाइटाइट चट्टानों में वेनेडियम का भंडार पाया गया। अरुणाचल प्रदेश वेनेडियम के लिए भारत का प्रमुख उत्पादक निर्माता भी बन सकता है। ओके, यह एक ऐसी उच्च मूल्य की धातु है जिसका उपयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने में किया जाता है। वेनेडियम के सबसे बड़े भंडार चीन में है, इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और रूस है। भारतीय खान ब्यूरो के अनुसार भारत में वेनेडियम धातु का कुल अनुमानित भंडार 24.63 मिलियन टन है। ओके, अगला क्वेश्चन, पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ ऑप्शंस दे रखे हैं, 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 14 जनवरी को पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। देश में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा वर्ष 2017 से 14 जनवरी को पूर्व सैनिकों के बलिदान के सम्मान में पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। शुरुआत में इसे आर्मिस्टस डे कहा जाता था। यह दिन भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के एम करियप्पा OBE के सेना में दिए गए अतुलनीय योगदान की याद में हर साल मनाया जाता है। फील्ड मार्शल करियप्पा 1953 में इसी दिन यानी 14 जनवरी 1953 को सेवानिवृत्त हुए थे। वर्ष 2021 में 5वां पूर्व सैनिक दिवस मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले फायर पार्क का 5 जनवरी 2021 को
उद्घाटन किया गया, ये किस राज्य में है? यानी देश के पहले फायर पार्क। यहाँ पर ऑप्शंस हैं झारखंड, असम, उड़ीसा, बिहार। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों उड़ीसा। यहाँ व्याख्या दी हुई है इसकी। राजधानी भुवनेश्वर में देश के पहले फायर पार्क का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वर्चुअल कार्यक्रम में उद्घाटन किया है। इस फायर पार्क में अग्निकांड से बचाव के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। छात्रों में प्राथमिक अग्नि सुरक्षा तरीकों पर जागरूकता लाने और शिक्षित करने के लिए इस पार्क को शुरू किया। इसके अलावा राज्य दमकल वाहिनी की वेबसाइट पोर्टल अग्निशमन सेवा को भी लॉन्च किया। फायर पार्क में प्राथमिक चिकित्सा, अग्निशमन उपकरण, बचाव और आपदा संचालन, प्रदर्शनी हॉल, फिल्मों की स्क्रीनिंग और अग्नि सुरक्षा पर पर्चों के वितरण पर प्रदर्शनी की सुविधा होगी। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किसके गोबर से बना खादी प्राकृतिक पेंट लॉन्च किया है? तो यहाँ भैंस, गाय, बैल और सांड, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर होगा गाय। इसकी व्याख्या दे रखी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही कड़ी और ग्रामोद्योग विभाग द्वारा विकसित और गाय के गोबर से बना खादी प्राकृतिक पेंट लॉन्च किया है। यह पेंट इको फ्रेंडली, नॉन टॉक्सिक के अलावा एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और वॉशेबल भी होगा। पेंट को लॉन्च करने का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने का है। अगला क्वेश्चन, T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला क्रिकेटर का नाम बताएं। यह सोफी डेवाइन, सूजी वेटस, मैडी ग्रीन, मिताली राज। इसका राइट आंसर सोफी डेवाइन। इन्होंने T20 में सबसे तेज शतक लगाया है और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर सोफी डेवाइन ने T20 में 36 बॉल पर शतक जड़कर इतिहास रच दिया। इससे पहले वेस्टइंडीज की डोइंड्रा डॉटिन ने 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 38 बॉल पर सेंचुरी लगाई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सादिर जापारोव किस देश के राष्ट्रपति बने, जिस देश के वो प्रधानमंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, श्रीलंका, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और फ्रांस। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बी, किर्गिस्तान। ओके, यहाँ इसकी व्याख्या दे रखी है। 11 जनवरी 2021 को उन्होंने जीत हासिल की। उन्होंने 14 नवंबर 2020 तक किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, जिसके बाद जनवरी 2021 के राष्ट्रपति चुनाव के लंबित परिणामों के कारण उनकी आधिकारिक शक्तियां निलंबित हैं। अक्टूबर 2020 में संसदीय चुनावों के बाद से किर्गिस्तान संकट में है। उन चुनावों के परिणाम विवादित थे, जिसके कारण तत्कालीन राष्ट्रपति सोरोनबाय जेनेबकोव को इस्तीफा देना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में बने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने कायाकल्प पुरस्कार योजना में तीसरी बार जीत हासिल की? तो यहाँ 4 ऑप्शन हैं, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। तो इसका जो राइट आंसर होगा ओडिशा। ओके, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भुवनेश्वर स्थित एम्स ने तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीतकर स्वच्छता स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों को साबित किया। एम्स भुवनेश्वर को प्रदर्शन के लिए 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिलेगा। संस्थान को लगातार तीसरे वर्ष स्वच्छता के लिए बी श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय सरकारी अस्पताल के रूप में चुना गया है। इसे पहले 2018 और 2019 में श्रेणी बी अस्पतालों यानी 1000 बेड से कम के बीच देश का दूसरा सबसे स्वच्छ अस्पताल बनने के लिए पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवंशी वेद मेहता का 9 जनवरी 2021 को निधन हो गया। वह किस लिए जाने जाते थे? 4 ऑप्शन हैं, चित्रकार, लेखक, उपन्यासकार, रंगकर्मी। तो इसका जो राइट आंसर होगा लेखक। भारतवंशी वेद मेहता एक लेखक के रूप में जाने जाते थे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 86 वर्ष के वेद मेहता का जन्म भारत विभाजन के पूर्व लाहौर में 1934 में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। ओके, मेनिंजाइटिस के कारण 3 साल की उम्र में ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। 3 सालों की उम्र में ही उनके जो आंखों की रोशनी थी वो चली गई थी, जिसके बाद से वो मुंबई के ब्लाइंड स्कूल में पढ़े। उन्होंने अपनी रचनाओं से अमेरिकी लोगों का भारत और भारत के लोगों से परिचय कराया। दृष्टिहीन होने के बावजूद उनकी किताबों में किसी दृश्य का इतना जीवंत वर्णन होता था कि पाठक के लिए यकीन कर पाना मुश्किल होता था कि वे देख नहीं सकते। उनके प्रारंभिक संघर्ष पर आधारित 12 अंकों वाला उनका संस्मरण कॉन्टिनेंट्स ऑफ एग्जाइल बहुत प्रसिद्ध हुआ था। इसका पहला अंक डैडी जी पूरी दुनिया में काफी लोकप्रिय हुआ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत और किस देश के बीच 12 जनवरी 2021 को वर्चुअली रक्षा सुरक्षा सम्मान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया? यह 4 ऑप्शंस हैं, अफगानिस्तान, अमेरिका, जापान, वियतनाम। तो इसका राइट आंसर क्या है? वियतनाम। ओके, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रक्षा सचिव अजय कुमार और वियतनाम के उप रक्षा मंत्री
गुयेंची विन के बीच सुरक्षा वार्ता हुई। इसमें उन्होंने दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच व्यापक सामरिक साझेदारी के तहत सहयोग बढ़ाने की बात की। भारत और वियतनाम की नौसेनाओं ने ऑपरेशन बढ़ाने के लिए अप्रैल 2020 में वियतनाम के समुद्र में 4 दिवसीय अभ्यास किया था। दिसंबर 2020 में भारतीय नौसेना के युद्धपोतों ने दक्षिण चीन सागर में वियतनाम की नौसेना के साथ पैसेज एक्सरसाइज की थी। मालूम हो कि दक्षिण एशियाई देशों के संगठन आसियान के प्रमुख देश वियतनाम का दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में चीन के साथ क्षेत्रीय विवाद है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस राज्य के वसंतदाता नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? केरल का, महाराष्ट्र का, गुजरात, पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र का। ओके, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद स्थित वसंतदाता नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की अनिवार्य शर्तों का पूरा करने की वजह से रद्द कर दिया है, जिसके बाद बैंक अपनी कारोबारी गतिविधियां संचालित नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ और मैंने कुछ बिंदु दे रखे हैं दोस्तों, उन पर भी हम एक नजर डाल लेते हैं। ये भी जनवरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक 2020 में सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर रहा है। प्रथम रहा है मॉस्को और द्वितीय मुंबई। सेकंड है दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन ने चीन की किन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है? यहाँ रेडमी, क्नॉक, इन दोनों कंपनियों को ट्रंप प्रशासन ने ही ब्लैकलिस्ट कर दिया था, जो दोनों कंपनी चीन की हैं। आज के दिन 15 जनवरी को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? भारतीय सेना दिवस। ओके, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। एथलेटिक्स इंटेग्रिटी यूनिटी AIU ने वर्ल्ड एथलेटिक्स के एंटी डोपिंग नियमों के उल्लंघन के लिए किस ओलंपिक 100 मीटर हर्डल्स गोल्ड मेडलिस्ट दावक को सस्पेंड कर दिया है? ये है ब्रियाना मैकनील। ओके, अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोरोना वैक्सीन से संबंधित किस ऐप को लॉन्च किया? उस ऐप का नाम है कोविन ऐप। ओके, भारत एवं नेपाल के बीच 14-16 जनवरी तक किस 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है? 6 में भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक। नेक्स्ट है, नए कृषि कानूनों पर गतिरोध दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी से किस सदस्य ने अपना नाम वापस ले लिया है? भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह माननी। तो गाइस, ये थे कुछ जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपको इस चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। जब आप एक लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेट मिलता है और हम ट्राई करते हैं एक अच्छा वीडियो बनाने की। हमारे अंदर एक एनर्जी आती है जब आप किसी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।